बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु ने हमें फिर से अपने वचनों में, प्रभु चाहते हैं कि हम उन वचनों में आगे बढ़ें और प्रभु हमें लिए चाहते हैं। और आज का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य का 21वां अध्याय और उसके दूसरी आयत से जो है मैं वो हिस्सा पढ़ रहा हूं। प्रकाशित वाक्य का दूसरा अध्याय 21वां अध्याय दूसरी आयत। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार की हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, देख, मनुष्यों का डेरा, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। फिर जो है अगला जो हिस्सा है वो इसी के 9वें आयत से है। 21वें अध्याय के 9वीं आयत में, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। उसकी शहर पनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों पर इजराइल के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। और जो है 21वीं आयत में 12 फाटक 12 मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। और नया यरूशलेम दोस्तों, नया यरूशलेम जो परमेश्वर बताते हैं और इसके बारे में परमेश्वर और बहुत सारी बातें बताते हैं। और नया यरूशलेम जो है जिसका वर्णन यहां करा गया, पूरा 21वां अध्याय इसमें जो है समावेश है। और जो है यहेजकेल की किताब जो हिब्रू बाइबल में यरूशलेम यहोवा समा यहोवा, यहेजकेल जो है उसने देखा कि बीच में परमेश्वर का मंदिर, थर्ड टेम्पल जो है इस्टेब्लिश किया गया और परमेश्वर का राज्य जो इस पृथ्वी पर 12 गोत्र। और ये जो टाइम था वो मसीहानिक टाइम, प्रभु यीशु मसीह का समय। और दोस्तों जो है ये करीब हिब्रू कैलेंडर के अनुसार जो है 3772 जो है वो ईसा पूर्व शताब्दी में ये। और जो है प्रकाशित वाक्य में जो है इसे जो है नया यरूशलेम ज़िय्योन ये नाम से। और मसीहत में जो है करीब प्रभु यीशु मसीह के आने के 70वें साल में ये जो दूसरा मंदिर था वो पूरी रीति से जो है नष्ट हो गया। और जो यहूदी गोत्र था, इजरायली गोत्र थे, वे सारी दुनिया में भटकते फिरे
सारी दुनिया में भटकते फिरे। और जब प्रभु जो है इस पृथ्वी पर आएगा, तब ऐसा कहा गया है कि वो द्वितीय आगमन के समय में इस मंदिर का पुनः निर्माण किया जाएगा। और यूहन्ना ये दर्शन जो है पतमोस में पाता है, नया यरूशलेम, नया यरूशलेम। और जो है नया यरूशलेम जो है एंड टाइम, नई धरती, नया आकाश। और जो परमेश्वर के सेवक होंगे वे यहाँ पर इस दौरान जो है परमेश्वर की सेवा करेंगे। परमेश्वर उनके बीच में होगा। फिर आंसू नहीं, फिर बीमारी नहीं, फिर रोना नहीं, और सबसे बड़ी चीज मृत्यु नहीं, मृत्यु नहीं। और 12 फाटक, और एक एक फाटक एक एक मोती का, उन पर 12 गोत्रों के नाम, और जो है पूरब की ओर 3 फाटक, पश्चिम की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक। उसकी 12 नेवे, और 12 नेवे पे 12 प्रेरितों के नाम, प्रेरितों के नाम। नगर की सड़क स्वच्छ सोने की। फिर सिंह जो है वो भेड़ के साथ में जो है वो फिर मांसाहारी नहीं, वो गाय के समान जो है घास खाएगा। एक छोटा बच्चा करेत के बिल पर खेलेगा, और सांप फिर नहीं डसेगा। लोगों की उम्र वृक्षों के समान, और ये काल करीब 1000 साल का। और ये बात जो है बाइबल के अलावा जो है यहूदी ग्रुप और बहुत सारे अन्य लोगों के बीच में भी प्रचलित, और खास करके प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशंस के मध्य में ये बात कि वो मंदिर का बनाया जाना एंटी क्राइस्ट के अनुसार होगा। और जैसा नए यरूशलेम के बारे में 21वें अध्याय 20वें अध्याय की 9वीं आयत से जो शुरू हुआ, और वो ये कि 1000 गुना बड़ा, जिसे यहेजकेल में देखा गया, यहेजकेल नबी को बताया गया। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और वो जो है चौकोर थी, चौकोर थी। और परमेश्वर के पास से इसे उतरते हुए दिखाया गया। ग्रीक भाषा में नए यरूशलेम को इस शब्द से यरूशलेम, केनियन, और 2 बार ये नए नियम में आया है। प्रकाशित वाक्य का 3रा अध्याय 12वीं आयत और 21वां अध्याय 2री आयत में ये शब्द आया है। और पतमुस में प्रभु के दास यूहन्ना को ये बात बताई गई, और वो उस दुल्हन के समान तैयार थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए, दूल्हे से मिलने के लिए तैयार हो। और स्वर्गदूत जो है, फिर कोई समुद्र नहीं, जो है परमेश्वर के उस नगर में जो है एक प्रकार से यूं कहें कि वो अदन के बगीचे का माहौल, अदन के बगीचे का माहौल। फिर उसमें वही जीवन का पेड़, और यूहन्ना ने जो देखा वो देखा कि उसकी सड़कें शुद्ध सोने की, ग्लास के समान, कांच के समान, चमकदार, चमकदार। और जो है जो सिटी है वो लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में एक समान, एक समान। और
जो पहला मंदिर था वो करीब 1200 फर्लांग, करीब 1500 माइल, एक फर्लांग करीब 220 यार्ड का, और 144 क्यूबाइट्स, 100 करीब 65 मीटर जो है इसकी लंबाई, और 12 का अंक। हमने देखा कि 12 जो है फाटक, 12 नेवे, और 12 का प्रतीक गवर्नमेंट होता है, संस्था को चलाना होता है। और पूरा यरूशलेम लगभग एक समान, ऐसा बोलते ही यरूशलेम उसी जगह उतरेगा जहां अदन का बगीचा था, जहां अदन का बगीचा था। और मनुष्य के पाप के कारण परमेश्वर ने आदम और हवा को इस बगीचे से निकाल दिया। तो प्रभु यीशु मसीह के कारण फिर से इस बगीचे में जब मनुष्य की एंट्री हुई, मनुष्य की एंट्री हुई, और वे सब परमेश्वर की आराधना करेंगे, और परमेश्वर उनके बीच में होगा। और जो जीवन के पेड़ का वृत्तांत है वो हम आगे भी देखेंगे। और लेकिन यहाँ जो है पाप नहीं होगा, पाप नहीं होगा। परमेश्वर की सामर्थ्य में उसके लोग पूरी पवित्रता के साथ में होंगे। उनका परमेश्वर का नाम उनके माथों पर लिखा होगा। वहां पर कोई रात नहीं होगी, और उन्हें जो है कोई लैंप की या दिए की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उस नगर में परमेश्वर ही से, जिसने सूर्य और चंद्रमा को और तारागण को बनाया, उसी से प्रकाश हो रहा है, और मेमना उसका दीपक है। और ये दशा हमेशा हमेशा की। और 12 फाटक, और 12 फाटकों पर 12 इजरायली गोत्रों के नाम। और जब इजराइल मिस्र से निकला तो वो इसी पैटर्न में उस तंबू के आगे आगे, साइड में, पीछे पीछे 12 गोत्र ऐसे चलते थे, ऐसे चलते थे। और जो है, जो उत्तर का गेट था वो रूबेन, यहूदा और लेवी, और जो पूरब का था यूसुफ, बेंजामिन और दान, जो दक्षिण का था सिमोन, इस्साकार, जबूलून, और जो पश्चिम का था गाद, आसेर और नप्ताली। और जो है ये गेट जो है वो क्रॉस को प्रेजेंट करते थे, क्रॉस को प्रेजेंट करते थे। और देखिए हर गेट का, हर गोत्र का एक मोती था, और ये मोती जो है महायाजक अपने दोनों बाजुओं पर और अपनी छाती पर पहन के रखते। देखिए उत्पत्ति की बात प्रकाशित वाक्य में पूरी हो रही है। कैसा महान परमेश्वर, कैसा महान परमेश्वर। और जो क्षेत्रफल 1200 और 1200 185 मीटर का, या 660 फीट, या 220/220 किलोमीटर, या 1380 माइल ग्रीक सिस्टम के अनुसार। ये एक प्रकार का क्यूब था जिसकी ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई सब बराबर थी। और ये लंबाई उस अदन के बगीचे के से मेल खाती है, और हम देखेंगे आगे भी। और ये जो नीरो था 54 से 68 तक, उसके समय में ये 7 कलीसियां हैं जो इस दौरान थी। और कई लोग जो है मसीह कहलाए, कई लोग मसीह कहलाए।
और जो है प्रकाशित वाक्य में 30वां अध्याय, 7वां अध्याय, 11वां अध्याय, 14वां अध्याय, 16वां अध्याय, 21वां अध्याय, इन सब जगह में इसका रेफरेंस आया। और पुराने नियम में यहेजकेल 48, 40, ये सब जगह परमेश्वर ने यहेजकेल को भी ये दर्शन बताया। और जो है इस नए यरूशलेम में कोई मंदिर नहीं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उपस्थित। सो ये नया यरूशलेम जो है वो नई आकाश, नई पृथ्वी का एक हिस्सा, ये पवित्र नगर, ये ऐसा नगर जिसमें पत्नी उसने अपने आप को पति के लिए तैयार करा, पत्नी सार्वभौमिक कलीसिया और पति प्रभु यीशु मसीह और प्रभु की वाचा का संदूक, परमेश्वर की महिमा, पूरी पवित्रता और तेज प्रकाश। और जैसा हमने देखा कि 12 गेट पर 12 गोत्रों के नाम, और जो है ये लंबाई चौड़ाई, और जो है ये फाटक भी खुले हुए, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वो इस आग की झील में डाल दिया गया, आग की झील में डाल दिया गया। परमेश्वर अपने लोगों की आंखों से सब आंसू पहुंच डालेगा, सब चीज नई। और परमेश्वर कहते हैं कि फिर मृत्यु नहीं, फिर दर्द नहीं होगा, फिर पुरानी बातें जाती रहेंगी, और देखो सब नया हो गया। और जो इसमें लोग होंगे वे जीवन के पानी को हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए पिएंगे और परमेश्वर की ज्योति में चलेंगे फिरेंगे, परमेश्वर का आनंद होगा। ये प्रकाशित वाक्य का ये गेट। और दोस्तों ये वो नया यरूशलेम जो बोलते हैं पुराने यरूशलेम के ऊपर उस जगह जो अदन के बगीचे के बराबर होगा, ये 12 गेट, और परमेश्वर के सिंहासन के सामने से ये जो है नदी जिसके दोनों ओर जीवन के पेड़ का, और प्रभु के लोग हमेशा हमेशा के लिए जो है यहाँ होंगे। और परमेश्वर की महिमा उसके बीच में। और जैसा मैंने कहा कि नया यरूशलेम, ऐसा बाइबल के स्कॉलर्स का मानना है कि उस जगह जहां पर पुराना अदन का बगीचा था, वो यहां पर पृथ्वी पर उतर के आया। और ये उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और ये 1,44,000 ये संख्या का जोड़, ये उसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई माइल्स में 1,363 माइल लंबा, चौड़ा और ऊंचा। और ये देखें, ये वो स्थान। और देखें, ऐसा बोलते हैं कि ये वहां होगा जहां पर पुराना अदन का बगीचा, और वो अदन का बगीचा बोलते हैं इस जगह। और वो जो 4 नदियां उस बगीचे को सींचने के लिए निकलती थी, उसमें से फरात नदी आज भी इराक के पीछे से फरात नदी निकलती है। वो आज भी है, वो सूख नहीं गई समय के साथ। लेकिन नया यरूशलेम ये रहस्य बता रहा है
और परमेश्वर का नगर, परमेश्वर के लोग, एक एक फाटक, एक एक मोती का, एक एक फाटक, एक एक मोती का। दोस्तों, ये तो पृथ्वी के चित्र, क्योंकि जो हमारे पास है हम उतना पृथ्वी के लोग बता सकते हैं, लेकिन वास्तविकता और एक्चुअल में बहुत अलग। तो एक दिन जब हम पहुंच जाएंगे तब हम परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे, परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे। नया नगर, नया नगर, नया यरूशलेम, नया यरूशलेम। और देखिए, ये जो चित्र है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। ये चित्र नासा का लिया गया है, नासा के द्वारा स्पेस में ये चित्र लिया गया है। दोस्तों, ये बनाया हुआ नहीं, ये हाथ का बनाया हुआ नहीं, ये किसी की फोटोग्राफी या कलाकारी नहीं, ये नासा ने लिया। उसके स्पेस जो है शटल ने, जो स्पेस दूरबीन है, उसने लिया है दोस्तों। और हबल टेलीस्कोप से, जैसा मैंने कहा, नासा ने ये चित्र लिया। ये जो चित्र यहाँ शॉट में था, हमने देखा ऐसा चित्र, वो वास्तविकता में परमेश्वर की महानता को प्रकट करता है, परमेश्वर की महानता को प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह के लोग मूसा के समय से जो चले आ रहे हैं, वे लोग, उसके पहले भी वे लोग, पृथ्वी पर ये स्थान जो अदन का बगीचा था, उस जगह ये नया यरूशलेम, नया यरूशलेम उतर के आया। सो हमें आनंदित होना चाहिए कि हमारा प्रभु जो है ऐसा महान परमेश्वर, ऐसा महान परमेश्वर। और आज हमें धुंधला दिखाई दे रहा है, एक दिन आमने सामने देखेंगे। प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे। आइए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मनुष्य के पास कोई आशा नहीं, सब निराशा में थे। प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा ये प्रकट किया कि वहां पर जो आपका नगर है, उसमें न आंसू है, न बीमारी है, न दुख है, न मृत्यु है। युग युगान से युग युगान तक आपके लोग आपके समीप रहेंगे। पूरी पवित्रता के साथ में कोई पाप नहीं होगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आज इसको सारांश में बताने के लिए एक दिन हम साक्षात में देखने पाए। धन्यवाद प्रभु। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.